नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये एक जनप्रतिनिधि का घर है और उस जनप्रतिनिधि के घर पर मौजूद हैं जहां की एक ऐसे संवेदना से शून्य खबर को दिखाने के लिए आए हैं जिसमें रिश्ते को तार तार कर दिया गया है। रिश्ते को तार तार इसलिए किया गया है कि जो बाप और बेटा का रिश्ता होता है उस रिश्ते में चाकू का वार हुआ है और बाप को एक बेटे ने घायल कर दिया है। अब हम बिना विलंब के आपको पहले उस आदमी को हम दिखाते हैं कि वो आदमी जो है सो लाचार बेबस होकर बेटे का चाकू खाता है, चाकू से मार खाता है, घायल होता है, लहूलुहान होता है और उसके बाद एक जनप्रतिनिधि के घर पे आता है और ये आस लगाता है कि हमारे साथ में समुचित न्याय हो। हम ये पूरी खबर और पूरी दास्तां जो हम आपको बताने जाएंगे और जो बता रहे हैं ये आपका बसंतराय थाना क्षेत्र जो गोड्डा जिला के अंतर्गत में आता है और वहाँ के हम पचुआ कित्ता के गाँव में मौजूद हैं। और पचुआ कित्ता गाँव में हम सीधे तौर पर इस बसंतराय प्रखंड के उप प्रमुख के घर पर मौजूद हैं और हमारे सामने वो व्यक्ति हैं जो बेटे के द्वारा जिनको चाकू मारा गया है। हम बात करेंगे, प्रमुख से भी बात करेंगे कि इस प्रकार की जो होता है, जो रिश्ते को तार तार किया जाता है, डर भय जो खत्म हुआ है, उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले हम आइए उस पिता से बात करते हैं जो बेटे का चाकू से घायल हुए हैं। क्या नाम हुआ? जगदीश यादव। कौन मार दिया चाकू? सब मिल करके मरा है। कौन कौन? पत्नी है, बेटा है, 3 बेटा है। इसमें सब मौजूद है कि वो जो है मेरा पत्नी वो 2 नंबर का हिदायत करने में बेटी जमाए सारा दो, ये सब का यह है कि उसको एकदम जान मार दो, चाहे जो होगा जितना टका खर्चा होगा देखा जाएगा। इस तरह काहे कर रहे हैं? इसलिए कि हिदायत करने पर जो है सो कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप लोग गलत काम करते हैं। इस पर हम पत्नी को हिदायत करते हैं तो मर्डर करने का उन लोगों का ख्याल सबका मन बन गया है। पहले भी आपके साथ में मारपीट होता था? जी, हमको एक बार गिरवा में जा कर के मारा, उसके बाद वहाँ बचा दिया। मंजर का आदमी थे मिस्त्री जो है सो साजन मिश्रा भी संजोग पर आया, उसने भी बचाया और उन लोगों को डांट डपेट करके हटाया। इसके बाद फिर बंजर से मिस्त्री लोग थे, वो लोग ने हमको जो है सो बचाया। वहाँ से हम चले गए कि अब जान नहीं बचेगा तो साल भर हम चले गए कहीं मांगने खाने के लिए। अब शनिचर को आए हैं और जो है सो पंचायती भी कल हुआ है, लेकिन वो लोग करा कि नहीं इसको बचने ही नहीं देंगे। अभी जो यहाँ पर आए हैं वो प्रमुख के घर पे जो आए हैं किस उम्मीद से आए? यही कि दिखलाने के लिए कि मेरा हालत ये है जो कि मेरा रक्षा कैसे होगा। सुनने में आ रहा कि किसी को पकड़ के भी लेके गया है बसंतराय पुलिस? वो सब को ले गया है। हम प्रमुख के यहाँ आए, पहले मुखिया जी के यहाँ गए, वहाँ से हम यहाँ आए। प्रमुख साहब नहीं थे इसलिए हम जो है सो मुखिया यहाँ चले गए और अभी हम यहीं हैं बैठे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहते यही हैं कि उन लोगों को सज़ा हो जाए, केस हो जाए। हम जितना भी होगा हम संभव करेंगे। हम उन लोगों से नहीं, बड़का बेटा जो है वो दारू पीता है, गांजा पीता है। वो आपको कौन कौन मारा, उसका नाम क्या है? उसका नाम, पत्नी का नाम है सरिता देवी, बड़ा लड़का का नाम है आशीष यादव, मंझला लड़का का नाम है विष्णु यादव और छोटू यादव नाम है छोटका लड़का का। ये चारों मिल के आपको मारा? अभी ये हम चारों मिल करके पकड़ करके हमको मारा, जो कि मारने के बजाद में तब उस जगह आदमी सब गए तो हमको छुड़ा करके वो जान बचाए। तो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी भी इस कांड में शामिल है और 3 बेटा शामिल है। उसके बाद जब मारपीट की घटना होती है, घटना यहाँ तक पहुँचती है तो स्थानीय तौर पर जो यहाँ के मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, उनके पास में आए हैं और तमाम तरह की बातें अब हम सीधे तौर पर करने जाएंगे। तो सबसे पहले आइए जो उप प्रमुख हैं उनसे हम मिलते हैं। आपके दरवाजे पर एक लहूलुहान आदमी आके बैठा हुआ है, क्या कहेंगे इस तरह का? आपके थोड़ा सा इस तरह का। पहले मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं जो कि समय पर पहुंच करके मदद करने के लिए आए हैं। उसके बाद इस जगदीश यादव को जो मार लगा है, इसके पहले कल पंचायती हम लोग पूरे समाज बैठे थे, मुखिया भी बैठे थे, पूरे समाज के 10-20 आदमी भी थे। पूरे कोशिश की हम लोग कि किसी तरह से सब परिवार मिलजुल करके रहे, मारपीट ना हो
लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जगदीश यादव ने बोला कि जैसे कहिएगा रहने के लिए वैसे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो कहिएगा करने के लिए, काम करने के लिए कहिएगा काम करेंगे, लेकिन हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं माना। वो लोग बोला कि जो करना है करो, लेकिन घर में रहने नहीं देंगे जगदीश यादव को। सबके सामने में बोला है, पूरे समाज के बीच में बोला है। अब इन लोगों का क्या मैटर है ये हम उतना दूर तो नहीं कह पाएंगे। घर के बगल में है, मानते हैं, लेकिन उतना मालूम नहीं है। लेकिन ये जानते हैं कि वो लोग इनको देखना नहीं चाहता है। फिलहाल सीधे तौर पर लहूलुहान अवस्था में एक चाकू लगा हुआ व्यक्ति बैठा है, जिसे पत्नी और बेटे के द्वारा मारा जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि इनके बेटे लोग को जो है सो स्थानीय बसंतराय थाना की पुलिस जो है सो अपने साथ लेके गई है। लेकिन इनका अभी तक क्या इलाज का क्या कुछ हो पाता है, ये अभी तक कहना कठिन है, क्योंकि ये अभी उसी अवस्था में, घायल अवस्था में बैठे हैं। हमारे साथ में यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, आइए हम उनसे भी दो बात करते हैं। क्या कहेंगे? जब इसको यहाँ मारपीट किया, ये भाग कर चला गया मेरे दरवाजे पर। वहाँ जाके ये गर्जने लगा, चंदन रे, गुलाबी भाई। वहाँ से हम निकले, घर से भीतर में थे, वहाँ से निकले थे, इसको देखे लोहा लच्छन। तब ये बोला कि बड़ा वो को जल्दी फ़ोन कीजिए, हम मर जाएंगे आप ही के द्वार पर। हम बाद में लगले, छोटा बड़ा वो का नंबर था, हम बात कर दिए। बोला कि उधरे पेट्रोलिंग में है, हम अभी तुरंत भेज रहे हैं। वहाँ से भेजा और उन लोगों को उठा के ले गया। हम फिर छोटा वो को बात किए, कल को उन लोगों को उठा लिए तीनों को। कल इसको क्या कीजिएगा, कल के इसको दवाई सिया करवाइए। तो हम लोग दवाई सिया कहाँ करवाएंगे, वो इसका अभी मार हुआ है, वो इसको तो थाना ले जाते तो वहीं से इसका दवाई सिया कराता और इसको पैसा नहीं लगता। अरे पैसा ऐसा है कि 200-400 लगेगा तो हम दे देंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि मेरा केस आगे जाएगा। अब ये समझे और थाना वाला जाने। सीधे तौर पर जो घायल अवस्था में व्यक्ति हैं वो सीधे तौर पर अब कानून से मदद की गुहार लगा रहे हैं, और कानून जो इन पे वार किया है उनको उठा के लेके गई है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन एक बाप और एक बेटे और एक पत्नी का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में लहूलुहान वाली कंडीशन अभी बहरहाल बनी हुई है। आप देख रहे हैं फ्रीडम मीडिया, मैं आपके साथ साजन मिश्रा, धन्यवाद।